हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम देखेंगे औसत के बारे में। औसत क्या होता है हम आज ये देखेंगे। तो औसत क्या होता है, किसी भी राशि जो दी हुई राशि है उसका अगर मैं योग करूं और उतने ही जितनी राशियां दी हुई है अगर उस संख्या से मैं उसे भाग कर दूं तो आपका औसत निकल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। हमने भी यही देखा, ठीक है। एवरेज मतलब औसत। औसत क्या होता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। चलिए हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही साथ हम कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे जो मैं क्वेश्चन के आपको बीच में बताऊंगा, ठीक है, उसका यूज क्या होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, यदि 9 संख्याओं का औसत 25 हो और सभी संख्याओं को 5 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसमें आपका औसत क्या है, मान लीजिए मैं औसत को ए मान लेता हूं और आपको क्या बोल रहा है कि सभी संख्याओं को 5 से भाग दिया जाए, मतलब ये जो 9 संख्याएं हैं उन सभी को 5-5 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है 25/5। मतलब अगर मैं इसे काटूंगा तो ये कितने बार में चले गया, 5 बार में कैंसिल हो गया। तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, 5 होगा। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है मैं वो बता देता हूं आपको। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि यदि मैं इसी क्वेश्चन में वो फॉर्मूला रख रहा हूं, आप अच्छे ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए यदि कुछ संख्याओं का औसत ए हो, मैं कुछ बोल रहा हूं, यहाँ पे 9 की जगह मैंने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यदि कुछ संख्याओं का औसत ए हो और यदि सभी संख्याओं में y को जोड़ा या घटाया या गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए अगर इसमें यह पूछता कि भाग ना दिया जाके जोड़ दिया जाए तो क्या होता। मैंने आपसे क्या किया, यदि कुछ संख्याओं का औसत ए हो, तो मैं यहाँ पे औसत क्या मान रहा हूं, ए मान रहा हूं, है ना। और सभी संख्याओं में y का, अगर मैं इस वाली संख्या को y मान लूं तो मैंने क्या कहा, यदि कुछ संख्याओं का औसत a हो और सभी संख्याओं में y का या तो गुणा किया जाए, मतलब ए वाई किया जाए, या भाग किया जाए तो ए बाई वाई किया जाए, या जोड़ा जाए या आपका घटाया जाए, तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा, यही होगा। ठीक है, अगर गुणा करने को बोलता तो ये कर देते आप, मतलब आप क्या करते यहाँ पे 25 × 5 कर देते तो ये 125 हो जाता। अगर जैसे इसमें क्या बोला है कि भाग हो रहा है, भाग दिया जाए, तो हमने यहाँ पे भाग कर दिया, मतलब ये वाला। अगर यही बोलता कि जोड़ दिया जाए, मतलब आपको ये बोलता कि यदि 9 संख्याओं का औसत 25 हो और सभी संख्याओं को 5 से जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना था, 25 + 5 कर देना था। ठीक है, वैसे ही घटाने के लिए करना था। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, यदि m व्यक्तियों का औसत a है और n व्यक्तियों का औसत a1 है तथा शेष व्यक्ति, मतलब शेष कौन बचेंगे, m और n को छोड़ के, है ना, का औसत अगर a2 है तो m = क्या होगा, n a1 - a2 अपॉन a - a2। अब देखिए ये तो हो गया फॉर्मूला, इसके ऊपर जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको इसका ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, किसी ऑफिस में, मतलब किसी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी का औसत वेतन अगर 5,650 रुपये है। ध्यान से देखिए, किसी ऑफिस में कार्यरत सभी कर्मचारी का औसत वेतन 5,650 रुपये है। इनमें 7 कर्मचारी का औसत वेतन 5,000 है तथा शेष का औसत 6,000 है। ठीक है, तो इस ऑफिस में कार्यरत कुल कर्मचारियों का संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। कुल कर्मचारी कितने हो गए हमारे, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए इनमें से 7 कर्मचारी का औसत कितना है, 5,000 है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, सबसे पहले तो आप A1 क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए। यहाँ पे A1 क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि m व्यक्तियों का औसत a है, किसी ऑफिस में कार्यरत सभी कर्मचारी का औसत इतना है। इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू क्या दी हुई है, 5,650, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या बोल रहा है, n व्यक्तियों का औसत a1 है, इनमें 7 कर्मचारी का औसत वेतन 5,000 है, मतलब हमारे पास a1 भी आ गया, है ना। देखिए a1, n व्यक्तियों का औसत a1 है तो n व्यक्ति भी आ गया। n व्यक्ति क्या है हमारे पास, 7 है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 7। और a1 हमारे पास क्या हो गया, देखिए 5,000, ये देखिए यहाँ पे 5,000 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, तथा शेष का औसत 6,000 है, मतलब अब जो बच गए तो बच गए, मतलब क्या बच रहा है यहाँ पे, a2। तो A2 का क्या हो गया, 6,000। तो इस ऑफिस में कार्यरत कुल कर्मचारी की संख्या क्या होगी। तो इस ऑफिस में कार्यरत कुल कर्मचारी की संख्या क्या होगी, चलिए हम वो देख लेते हैं। देखिए हमें से बड़े से छोटी को घटाया जाता है हमेशा, है ना। तो यहाँ पे 6,000 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5,000 कर दिया है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 20। ठीक है,
तो इसमें क्या पूछा गया था, इस ऑफिस में कार्यरत कुल कर्मचारी की संख्या क्या होगी, तो हमारे पास कुल कर्मचारी कितने हो गए 20। ठीक है, देखिए औसत के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना कंफर्म है, एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया ही जाएगा, चाहे आप किसी भी टाइप के एग्जाम में बैठ जाए। तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम उस फॉर्मूले को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये एसबीआई के पीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, एक क्लास में 24 स्टूडेंट है जिनका एवरेज जो एज है वो क्या है, 15 है। अगर अध्यापक की आयु मिला दी जाए, मतलब जो टीचर है अगर उनकी भी मैं एज को उसमें मिला दूं, तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए अगर औसत आयु कितनी थी, 15 थी, तो 1 की औसत वृद्धि हो गई, मतलब अब ये क्या हो जाएगी, 15 से 16 हो जाएगी। तो अध्यापक की आयु कितनी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम जो हम फॉर्मूला लिखे हैं वो क्या है। देखिए फॉर्मूला क्या है, किसी समूह में जी व्यक्तियों का, जी मतलब हमें पता नहीं है, हमने यहाँ पे जी कर लिया है, तो यहाँ जी है। किसी समूह में जी व्यक्तियों का औसत उम्र, वजन, वेतन या लंबाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए हो। ठीक है, उम्र मान लीजिए अगर किसी समूह में जी व्यक्तियों का औसत उम्र ए हो और एक्स व्यक्तियों के शामिल हो जाने से, यहाँ पे क्या हुआ था, अध्यापक जी शामिल हुए थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक्स व्यक्ति शामिल हो जाने से औसत टी से बढ़ जाता है, ये टी है, टी से बढ़ जाता है। यहाँ कितने से बढ़ रहा था, औसत में 1 की वृद्धि हो जा रही थी। तो आने वाले व्यक्तियों की कुल उम्र, वजन या वेतन जो भी है, तो हमने उम्र लेके बनाया था, तो क्या होगा, आने वाले व्यक्तियों की उम्र क्या होगी, ए इंटू एक्स प्लस जी प्लस एक्स इंटू टी। मतलब अगर मैं इसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर रखूं तो क्या होगा, हमें क्या ज्ञात करना है, अध्यापक की आयु क्या है, हमें टीचर की एज ज्ञात करनी है। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा था, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जी व्यक्तियों के समूह, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसी समूह में जी व्यक्तियों का औसत उम्र क्या है, ए है, तो हमारे पास भी औसत क्या है, मतलब ए की वैल्यू क्या है, 15 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट 15। अब क्या होगा, और एक्स व्यक्तियों के शामिल हो जाने से, यहाँ पे कौन शामिल हो रहा है, अगर अध्यापक की आयु मिला ली जाए, मतलब अध्यापक कौन है, एक ही अध्यापक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 1 हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, एक्स व्यक्तियों के शामिल हो जाने से, यहाँ पे अध्यापक जी शामिल हो रहे हैं, अध्यापक जी 1 है, तो मैं क्या कर दिया 1। अब देखिए क्या होता है बीच में प्लस, ये वाला फॉर्मूला देखिए। अब देखिए क्या दिया हुआ है, जी प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, 1 है ना। जी की वैल्यू क्या है, एक कक्षा में 24 छात्र की औसत आयु, किसी समूह में जी व्यक्तियों की औसत आयु, तो यहाँ पे क्या हो गया, जी 24 हो गया, है ना। अब देखिए टी क्या होता है, टी क्या होता है ये देख लेते हैं। अध्यापक के शामिल होने से औसत टी से बढ़ जाए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो औसत कितने से बढ़ जाए, 1 की वृद्धि हो जाए, तो टी का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए 15 का इंटू 1 से करूंगा तो 15, 24 और 1 25, और गुणा 1 से करूंगा तो 25, और 15 और 25 आपका हो गया 40, माफ कीजिएगा 40। तो टीचर की एज क्या हो गई हमारे पास, 40। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ये बोला जाता कि टीचर के शामिल होने से औसत में 1 की कमी हो रही है, अभी तो वृद्धि हो रही थी, अब अगर बोलता कि औसत में 1 की कमी हो रही है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी से घट जाए, मतलब टी से घट जाए, अभी बढ़ रहा था, अगर घट जाता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बनाऊंगा तो ये क्या हो जाता है, ये 15 इंटू 1 माइनस 24 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, ये ऐसा हो जाता। वैसे ही अगर बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, एक्स व्यक्तियों के शामिल होने से, अगर ये बोलता कि एक्स व्यक्तियों के बाहर चले जाने से टी से बढ़ जाए, अभी तो सर शामिल हो रहे थे, मान लीजिए ये बोलता कि एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, उनमें से कोई एक बाहर चले गया, है ना, तो औसत में क्या हो गई, टी से वृद्धि हो गई। ठीक है, टी से वृद्धि हो गई, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सेम। अगर क्वेश्चन में अगर कोई व्यक्ति बाहर चले जाए तो टी से घट जाए, तब आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये। आपको सिर्फ माइनस और प्लस इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए हम और भी इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अभी एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि 31 व्यक्तियों के समूह की औसत उम्र 19 वर्ष है, एक व्यक्ति के कहीं चले जाने पर समूह की औसत उम्र 18 वर्ष हो जाती है, जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है। तो आप ये काम कीजिए, आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए, पीछे जो हमने एग्जाम्पल देखा हुआ था, ये जो हमने फॉर्मूला देखा हुआ था, ये उसी के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसे बनाने की, और मुझे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर कमेंट कर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है कि किसी समूह में एक व्यक्ति बाहर चला जाए और उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, तो औसत वजन, वेतन, आयु, लंबाई जो भी आप में कमी या वृद्धि होने पर आने वाले व्यक्ति का वजन, आयु, वेतन, लंबाई जो आप लेना चाहे ले सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y
प्लस माइनस एक्स एन, ठीक है। तो इसमें y क्या होता है, जाने वाले व्यक्ति का वजन, ठीक है। n क्या होता है, समूह की संख्या, जो आपको समूह बोला गया है, और आपको x क्या होता है, औसत में कमी या वृद्धि। ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होता है। देखिए ये एक एसएससी का क्वेश्चन है जो कि एसएससी के एग्जाम में आया हुआ था। फॉर्मूला इसलिए याद रखिएगा क्योंकि आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इसे एक लाइन पर ही बना पाएंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखाया हुआ है, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। मतलब एक कक्षा में 40 लड़के और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का लड़का चला जाता है। 17 वर्ष का कोई एक लड़का है जो चला जाता है, तो 40 में से एक कोई लड़का है जो चले गया, ठीक है, और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है। अब उसकी जगह कोई और लड़का आ गया, ठीक। तो औसत आयु क्या हो गई, 15.875 वर्ष हो जाती है, ठीक है। पहले क्या थी, 16 वर्ष थी 40 लड़कों की, लेकिन एक चले गया, लेकिन उसके बदले एक आ भी गया, ठीक है। तो जो चले गया उसकी वर्ष तो 17 साल थी, लेकिन जो आया उसका हमें पता नहीं है ना। तो नए लड़के की आयु क्या होगी, तब आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। देखिए दोस्तों 17 यहाँ पे क्या है, जो लड़का गया, देखिए मैंने क्या लिखा था, y मतलब जाने वाले व्यक्ति की वजन या वेतन जो भी है। तो हमने क्या देख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा, उम्र। तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या थी, 17 वर्ष, है ना। और समूह में कितने लोग थे, 40 लोग थे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, n के जगह में 40 लिख दिया, ठीक है। और उसकी जगह पर दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु क्या हो गई आपकी, 15.875। पहले क्या थी 16, अब क्या हो रही है 15, मतलब क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है। इसी कारण हमने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस। देखिए मैंने लिखा है औसत में अगर वृद्धि होगी तो प्लस, अगर औसत में कमी होगी तो माइनस। तो अभी क्या हो रहा है, औसत में कमी हो रही है। कितना कम हो रहा है, तो 16 पहले था, अभी क्या है 15.875, ठीक है। तो यहाँ पे कमी टोटल कितनी हुई, 0.125 की। तो मैंने x की वैल्यू 0.125 रख दी। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, अगर आप 40 × 125 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 12। तो जो नया लड़का आया हुआ है उसका एज क्या है, 12 है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप एग्जाम में देखे हुए हैं। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था, जबकि मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री था। मंगलवार का तापमान यदि 41 डिग्री था तो सोमवार का तापमान क्या था। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ पहले। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था। मतलब यहाँ से लेके इस दिन तक का औसत तापमान क्या था, 37 डिग्री, ठीक है। लेकिन आपका मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 41 डिग्री था। मतलब अगर मैं ये देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का औसत तापमान क्या था, 41 डिग्री था, है ना। तो मंगलवार का तापमान तो हमको दिया हुआ है कि ये 41 डिग्री था, ठीक, मंगलवार का तापमान। तो सोमवार का तापमान क्या था ये बोल रहे हैं, और ये जो हमें दिया हुआ है ये तो औसत है। औसत हम कैसे देखते हैं, देखिए अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत 37 दिया, इसका मतलब आप क्या करेंगे, देखिए जब आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 संख्या है, ठीक है, इसके डिवाइड में अगर आप 3 करेंगे तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 37 डिग्री आएगी, है ना, यही पूछा गया है। सेम वैसे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे करेंगे तो 41 आएगी। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि सोमवार के दिन का तापमान क्या था। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, पहले दिन का तापमान, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखता हूँ, पहले दिन का तापमान क्या था हमें नहीं पता, हमें वही निकालना है। तो मंडे कर देता हूँ मैं, क्योंकि मंडे हमारा पहला दिन है जो दिया हुआ दिन है ना। दूसरे दिन का तापमान हमें मंगलवार है, हमें पता है क्या है, ये है 41, है ना, इक्वल टू, देखिए n का मतलब क्या होगा, दी हुई दिनों की संख्या। तो कितने दिन हमें दिए हुए हैं, टोटल मिला के 4 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार। तो यहाँ पे क्या हो गया 4, ठीक। अब क्या दिया हुआ है, पहला औसत तापमान मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान क्या था, 37 डिग्री, है ना। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, माइनस करके दूसरा तापमान क्या था, मंगलवार बुधवार गुरुवार, इसका क्या था 41। तो हम यहाँ क्या कर दिए 41। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, ये हो गया आपका मंडे, ठीक है, 41 आपका इस तरफ चले गया। इससे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं 41 में 37 घटाऊंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, है ना। 4 और 4 का अगर मैं गुणा करता हूँ, -16 + 41, क्योंकि ये इस तरफ माइनस था, इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो -4 × 4 आपका 16, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस दिन का तापमान है, ये आपका मंडे का तापमान है, ठीक है। हम धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला जो है उस हिसाब से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 30 लड़के व 60 लड़कियां हैं, ठीक है, 30 बॉयज हैं 60 गर्ल्स हैं। अगर इनकी आयु का औसत 12 वर्ष व 10 वर्ष है, मतलब लड़कों का औसत क्या हो गया 12, लड़कियों का औसत है 10,
तब पूरे कक्षा की औसत आयु क्या होगी। ठीक, तो पूरे कक्षा में कितने लोग हैं, 90 लोग हैं, है ना। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है कि यदि N1 का औसत A1 है, मतलब 30 लड़के का औसत क्या है 12, और N2 का औसत A2 है और 60 लड़कियों का औसत क्या है 10 वर्ष, इस तरह से आगे भी, मतलब आगे भी चलते जाएगा, तब कुल औसत क्या होगा N1 A1 प्लस N2 A2 और नीचे में N1 N2। अगर ये आगे भी जाता तो ये बढ़ते जाता। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर मुझे कुल एवरेज निकालना है, मतलब कुल औसत निकालना है कक्षा का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 मतलब टोटल लड़के और उनका जो आपका औसत आयु है, टोटल लड़कियां और उनका जो औसत आयु है 10, नीचे में क्या होगा 30 प्लस 10, क्योंकि कक्षा में कितने लोग हैं 90 लोग हैं। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास पूरे कक्षा का औसत आयु क्या हो गया, अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं और इसको इसके साथ डिवाइड कर दूं तो 10.66 वर्ष पूरे कक्षा का क्या होगा, औसत आयु होगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं हम फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, n विद्यार्थियों की कक्षा का औसत a है, मतलब n विद्यार्थी है, मान लीजिए 100 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत क्या है 90, मान लीजिए, जहां उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत x है। उत्तीर्ण मतलब पास, मतलब बोल रहा है कि अगर पास होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत x है और फेल होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत y है, तब कितने विद्यार्थी पास हुए। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। आप ये फॉर्मूले को लिख लीजिए। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम पर आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी के अंकों का औसत 35 है, मतलब एक कक्षा में 120 विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक है, और जितने भी अंक आए हैं वो 120 विद्यार्थियों के औसत अंक जो है वो 35 है। ठीक है, यदि उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 39 है और फेल होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, मतलब कितने लोग परीक्षा में पास हुए हैं 120 में। तो हम ये कैसे देखेंगे, देखिए आपने फॉर्मूला देखा था ना, तो हमारे पास जैसे कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, तो हमें पास विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले n दिया हुआ था, आप एग्जाम फॉर्मूले पर जाइएगा, आप अगर फॉर्मूले पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको n लिखा दिया होगा। तो n क्या था, n मतलब जितने विद्यार्थी थे, हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं 120, तो n की जगह में क्या आ जाएगा आपका 120। अब देखिए a, n के बाद जो a माइनस वाई था उसमें a क्या था, a क्या था, जो पूरे विद्यार्थी हैं इनका औसत कितना था 35, तो a की जगह में क्या आ जाएगा आपका 35 माइनस y, जो हमने फॉर्मूले पे y लिखा था, y का मतलब क्या था, y का मतलब था जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं उनके अंकों का औसत क्या था। तो यहाँ पे देखिए फेल होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत क्या था 15, तो मैं ये 15 कर देता हूँ। अब देखिए नीचे क्या था, नीचे था आपका x माइनस वाई, मतलब उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत और फेल होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत। ठीक है, तो ये हो गया आपका 39 माइनस 15। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखिए ये तो आपका 120 हो गया इंटू ये 20 हो गया, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, ये आपका 5 बार में कट गया और 20 पंचे आपका हो गया 100। तो क्या बोल रहा है, तो परीक्षा में पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या क्या थी, तो क्या थी 100 थी, मतलब 120 में कितने लोग पास हो गए 100 लोग। तो फेल कितने लोग होंगे, हमारे पास आंसर आ चुका है 100। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि फेल कितने हुए, तो आपको क्या करना था, 120 जो कुल विद्यार्थी है इसमें से पास कितने हुए 100, इसका मतलब फेल कितने होंगे, आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए 20, तो 20 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। दोस्तों एवरेज में और भी क्लास चलेगी हमारी एवरेज के ऊपर, औसत के काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है मेरे पास जो आपके एग्जाम पर आए हुए हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।